नमस्कार दोस्तों, आज हमें हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तिका में सम्मिलित अमीर खुसरो द्वारा लिखित ए सखी इस पूरक पठन को पढ़ना है। अमीर खुसरो जी ने ए सखी इस पूरक पठन में कुछ मुखरिया और पहेलियाँ दी है। दोस्तों, सबसे पहले हम अमीर खुसरो जी का परिचय देखते हैं। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। हिंदी में उनकी पहेलियाँ और मुखरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। दोस्तों, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली कवि माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में जो योगदान दिया है वो सर्वोपरि है। तो आइए देखते हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। तुहफा तुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बासिया आदि विपुल साहित्य संपदा का लेखन अमीर खुसरो जी ने। मेरे प्रिय साथियों, इस पूरक पठन को पढ़ने से पहले हमें मुखरिया एवं पहेलियाँ लिखने का उद्देश्य पता चलना चाहिए। मुखरिया और पहेलियों का उद्देश्य होता है मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की जानकारी देना। तो यहाँ पर इसका हम परिचय संक्षिप्त में ले लेंगे। मुखरिया किसे कहा जाता है? यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिनका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो जी ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो पहले के जमाने में इस तरह की पहेलियाँ एवं मुखरियों का लेखन किया जाता था। उसके पीछे यही उद्देश्य था, सबका मनोरंजन करना और साथ ही साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। अमीर खुसरो जी ने अपने पहेलियों के माध्यम से, अपनी मुखरियों के माध्यम से सभी का मनोरंजन किया, साथ ही साथ अपनी प्रतिभा का वहाँ पर परिचय दिया। अपनी इसी पहेलियों एवं मुखरियों के कारण अमीर खुसरो जी ने हिंदी में 4 चांद लगा दिए हैं। हिंदी साहित्य में जो पहेलियाँ एवं मुखरियाँ लिखी है उसका उद्देश्य है पहला मनोरंजन और दूसरा बुद्धि चातुर्य। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहेली का एक अन्य उदाहरण देखना है। जैसे एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। यानी उसका उत्तर है आसमान। मेरे प्रिय साथियों, इस कविता में एक सखी दूसरे सखी से वहाँ पर पहेली का उत्तर पूछती है और उसे लगता है कि हर पहेली का उत्तर वहाँ पर साजन है। उसके मन में जो भ्रम की भावना है, उस भ्रम की भावना को वहाँ पर वह सखी दूर करती है। तो आइए देखते हैं पहेलियों के माध्यम से एक सखी का भ्रम दूसरे सखी ने किस प्रकार दूर किया है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सकी तारा। यानी रात होने पर वह आता है और सुबह होने पर वह अपने घर चला जाता है। यह आश्चर्य सबसे अलग, सबसे न्यारा है। ए सखी साजन, यह कौन है? इसका उत्तर वहाँ पर सहेली ने दिया है। इसका उत्तर है तारा। भोर शब्द का अर्थ है सुबह, अचरज शब्द का अर्थ आश्चर्य। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहेली क्रमांक 2 के बारे में चर्चा करनी है।
वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी ना सखी ढोल। यानी पहले के जमाने में शादी ब्याह के अवसर पर एक वाद्य का प्रयोग किया जाता था, उसके सिवाय शादी ब्याह संपन्न न होता था और उसकी आवाज ध्वनि बड़ी मधुर लगती थी। तो एक सखी अपनी सहेली से इसका प्रश्न पूछती है और वहां पर उस पहेली का उत्तर वह सखी बता देती है। वह कहती है कि इसका उत्तर वहां पर ढोल है, जो कि शादी ब्याह के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। दूजा इस शब्द का अर्थ है दूसरा, वाके इस शब्द का अर्थ उसके। इस प्रकार उस सखी ने अपनी सहेली को पहेली के माध्यम से प्रश्न पूछा और उस सखी की सहेली ने वहां पर बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करके वहां पर उस पहेली का सुंदर शब्द में उत्तर दिया। तो इस पहेली का उत्तर वहां पर क्या है दोस्तों? इस पहेली का उत्तर है ढोल। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें मुकरी क्रमांक 3 देखना है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी ना सखी लोटा। जब वहां पर वह सखी अपने सहेली से इस पहेली का उत्तर पूछती है तो वहां पर वह इस पहेली का उत्तर कहती है लोटा। क्योंकि जब हमें बहुत प्यास लगती है और प्यास लगने के बाद जब वो हमारी मन की तपन यानी आग बुझाता है तो वहां पर वह एक उदार काम करता है। इसलिए वह सहेली कहती है कि उसका तन छोटा है लेकिन उसके माध्यम से किया जाने वाला काम बड़ा ही उदार है। तो उसका उत्तर क्या है? लोटा, जो कि शरीर की प्यास और वहां पर क्या है? तपन आग बुझाता है। इसलिए वह सहेली अपनी सखी को इस पहेली का उत्तर देती है और वो उत्तर कौन सा है? लोटा। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तन यानी शरीर, तपन यानी प्यास, जल यानी पानी। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहेली क्रमांक 4 देखना है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट का खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, हे सखी साजन। सहेली कहते हैं ना सखी मक्खी, यानी वहां पर वह सखी सहेली से पूछती है कि मुझे बार बार वहां पर नींद से जगाता है और ना जागू तो वहां पर वह काट खाता है। मैं अति बेचैन होकर नींद से जागकर आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखती हूँ। तो हे सखी, हे सहेली, वहां पर वह कौन है? तो सहेली अपने सखी के इस पहेली का उत्तर देती है। वो से वहां पर वो कहती कि वह दूसरी तीसरी न होकर नींद से जगाने वाली वहां पर क्या है? मक्खी है। शब्दार्थ बेर बेर यानी बार बार, व्याकुल यानी बेचैन, अक्की बक्की यानी आश्चर्यचकित होना। इस प्रकार उस सखी को सहेली ने वहां पर पहेली का उत्तर दिया है और वह उत्तर है मक्खी। इससे पता चलता है कि छोटी छोटी पहेलियों का उत्तर किस तरह से सुंदर शब्दों में दिया गया है। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहेली क्रमांक 5 देखना है। इस पहेली में वहां पर वह सखी अपने सहेली से वहां पर इस पहेली का उत्तर पूछती है। इस पहेली में वहां पर क्या कहा गया है उसे हमें देखना है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन। तो सहेली कहते हैं ना सखी तोता। यानी यहाँ पर एक ऐसे पंछी के बारे में बताया गया है जो कि हमेशा वहां पर क्या करता है?
राम नाम की रट लगाता है। दिखाई देने के लिए वो बहुत ही सुंदर है और उसमें एक गुण है। वह गुण कौन सा है कि वह हमेशा राम नाम का वापर क्या करता है, स्मरण करता है और अपने इस गुणों के कारण वो बहुत ही वापर क्या है, अच्छा लगता है, मन को भाता है और उसका रंग इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि वह सबको वहां पर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो हे सहेली, हे सखी, इसका उत्तर क्या है? तो वहां पर वह सहेली उसका उत्तर कहती है कि इसका उत्तर तोता है। शब्दार्थ में गुणवंत का अर्थ है गुणवान, सुरंग का अर्थ है अच्छे रंग वाला। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहली क्रमांक 6 देखना है। अर्धनिशा व आयोभोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, ए सखी साजन। तो सहेली कहती है ना सखी चंद, यानी अर्धरात्रि आधी रात होने पर वहां पर वह आता है और सुबह होने पर चला जाता है और वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कई कवियों ने किया है। उसे देखने के बाद मन को आनंद होता है। तो ए सखी ऐसा कौन है, वहां पर कहा गया। तो सहेली कहती है कि वह दूसरा तीसरा कोई ना होकर चंद्रमा है, जो कि वहां पर मन को भाता है। उसकी सुंदरता का वर्णन कई कवियों ने वहां पर किया है। शब्दार्थ देखेंगे, निरखत यानी देखना, अर्धनिशा यानी आधी रात, बरने यानी वर्णन, भौर यानी सुबह। इस प्रकार सखी के पहली का उत्तर सहेली ने चंद्रमा इस प्रकार वहां पर दिया हुआ है। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहली क्रमांक 7 देखना है। हमने ए सखी इस पूरक पठन में देखा है कि अमीर खुसरो जी ने रोजमर्रा के जीवन से संबंधित छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी पहेलियों का उत्तर बनाया है। तो आइए देखते हैं इस पहेली में उस सहेली ने वहां पर किस प्रकार उत्तर दिया है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आंखिन से छित होत न न्यारा, 8 पहर मेरे मनोरंजन, हे सखी साजन ना सखी अंजन। यानी पहले के जमाने में स्त्रियां आंखों को काजल लगाया करती थी और यह काजल जो है आंखों को हमेशा ठंडक देने का काम करता है। 8 पहर यानी हमेशा वहां पर क्या करता है, आंखों के साथ रहता है, जिसके कारण आंखें और अधिक सुंदर लगती है और आंखों की सुंदरता में और अधिक वृद्धि करने का काम यह काजल करता है। उसे आंखों से दूर रहना आता ही नहीं। इस प्रकार वह सखी अपने सहेली से इस पहेली का उत्तर पूछती है। तो वह सहेली वहां पर क्या है, इस पहेली का उत्तर काजल है यह कहती है। कुछ कठिन शब्द इसमें, शोभा यानी सुंदरता, बढ़ावन यानी बढ़ाना, न्यारा यानी अलग, 8 पहर, 8 पहर यानी मेरे प्रिय साथियों दिन के 8 पहर होते हैं। 8 पहर यानी समय के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए 8 पहर का अर्थ होता है दिन के 8 पहर होते हैं। इस प्रकार उस सहेली ने अपनी सखी के पहेली का उत्तर वहां पर सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है और रोजमर्रा के जीवन से संबंधित स्त्रियां जो वहां पर इस्तेमाल करती है, जिसे आंखों में लगाती है, ऐसे काजल के बारे में इस पहेली में बताया। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहेली क्रमांक 8 के बारे में चर्चा करनी है। इस पहेली में मनुष्य जीवन में जल का महत्व सुंदर शब्दों में अमीर खुसरो जी ने प्रतिपादित करने का काम किया है। तो आइए देखते हैं पहेली क्रमांक 8। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, ए सखी साजन ना सखी नीर। तो उस सखी के पहेली का उत्तर वहां पर वह सहेली जल, नीर यानी जल,
पानी यह कहकर कहते हैं। हमें मालूम है मेरे प्रिय साथियों कि मनुष्य जीवन में जल का यानी पानी का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर संसार में पानी न रहे तो बड़े बड़े संत महात्माओं का धीरज भी, धैर्य भी अथवा सहनशीलता भी वहां पर नष्ट होने लगती है। अगर वह पानी अथवा जल समय पर न मिला तो हमारे मन की व्यथा अथवा पीड़ा वहां पर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन में पानी का जो महत्व है वो बताया और जल की महिमा इस पहेली के माध्यम से आपके सामने प्रकट की है। इसलिए अमीर खुसरो जी कहते हैं कि जीवन, पूरा संसार उसे जीवन इस नाम से संबोधित करता है। जीवन यानी जल ही उसे कहा गया है। इसलिए वह सखी अपने सहेली से वहां पर पहेली के माध्यम से प्रश्न पूछती है और वहां पर वह सहेली क्या करती है, इस पहेली का उत्तर जल है यह कहती है। इसलिए इसमें पानी का महत्व आपके सामने बताया है और वह पानी न मिलने के कारण बड़े बड़े लोगों का धैर्य समाप्त होता है। मेरे प्रिय साथियों, अब हमें पहेली क्रमांक 9 के बारे में चर्चा करनी है। पहले के जमाने में संदेश वहन करने का अथवा अपने विचार पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम था पत्र, खत। और इन पत्रों का हम बेसब्री से इंतजार करते थे। तो उसी का वर्णन इस पहेली में किया है और यही इस पहेली का उत्तर है। तो आइए देखते हैं यह पहेली। बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, ए सखी साजन, सहेली कहती है, ना सखी पाती। यानी इस पहेली के माध्यम से कहा गया है जब वो नहीं आता है तो हमें किसी में खुशी नहीं मिलती, यानी हम सब वहां पर क्या है, सुखों को भूल जाते हैं। और जब बहुत समय के बाद अगर पत्र मिलता है तो हमारा अंग अंग खुशी से फूला न समाता है। और जब बहुत दिनों के बाद आने के कारण हम उसे छाती से लगाते तो हमें बड़ी वहां पर क्या मिलती, सुख अथवा शांति प्राप्त हो जाती। तो इस पहेली का उत्तर वहां पर उस सहेली ने क्या दिया है, खत यानी पत्र यह दिया हुआ है। तो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण इन पहेलियों के माध्यम से हमने देखे। तो इसके शब्दार्थ है अंग अंग यानी शरीर, फूले यानी प्रसन्न होना, छाती यानी सीना। तो पहेलियों का उद्देश्य होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पहेली का उद्देश्य क्या होता है, एक तो मनोरंजन करना और दूसरा बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। तो यहाँ पर इस पहेलियों के माध्यम से हमने वहां पर कुछ विशेषताएं देखी है। आशा करता हूं कि आपको भी इन सभी पहेलियों को पढ़कर बड़ा ही आनंद आया होगा। तो अमीर खुसरो जी ने जो पहेलियां हिंदी में लिखी है वह बहुत ही प्रशंसा करने लायक और सराहना करने लायक है। तो इन सभी पहेलियों को आप दोबारा पढ़ लेंगे और इसका अर्थ वहां पर क्या कर लेंगे, जान लेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप भी इस तरह की पहेलियां वहां पर बनाएं और इसका आनंद लें। धन्यवाद।